सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। अब सर्दियों में जो पंजाबी रसोई होती है उसमें मक्के की रोटी और सरसों के साग की जो खुशबू होती है वो फैल जाती है हर तरफ। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हमारा भी मन करने लगता है कि हम भी मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाएं। तो ये दोनों ही चीज़ बनाने के लिए आज हम आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लाएंगे, एकदम टेस्टी टेस्टी साग बनाने की और बहुत ही आसानी से रोटी बनाने की। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए अब आपको यहाँ पे साग लेना है। तो साग की क्वांटिटी देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो बथुआ, 2 गड्डी सरसों है। 1 गड्डी अगर आधा किलो की होगी सरसों तो 1 केजी सरसों मान लीजिए, और 1 केजी पालक है। आधा किलो यहाँ पर है सोया और मेथी, जिसमें 200 ग्राम सोया है और 300 ग्राम मेथी है। तो इस तरीके से आपको साग की क्वांटिटी रखनी है। सरसों आप चाहें तो 700 ग्राम भी ले सकते हैं। अगर 1 केजी होगा तो उसमें बहुत सारा निकल भी जाता है, बिचारना है उसको, अभी साफ़ करना है। तो सारा साग हमने लेकर के ले लिया है। अब इसको साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है। साफ़ करने के बाद बारीक बारीक इसको कट कर लिया है। साग को अब कट करने के बाद धुलूँगी, क्योंकि जब साग ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तब इसको कट करने के बाद ही धुलना चाहिए। आसानी से इसकी मिट्टी जो है निकल जाती है। कट करते हुए हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया है फ्रेंड्स, क्योंकि जो है मैं ज़्यादा क्वांटिटी में जब साग होता है तो हंसिया या पहसुल से कट करती हूँ, इसलिए। अब साग को हमने अच्छे से टब में 3-4 पानी वॉश कर लिया है। उसके बाद किसी जालीदार बर्तन में रखकर इसका पानी जो है छन्ने दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके साग में पूरा मैं कुकर भर दूंगी। पानी नहीं डालूंगी इसमें मैं, क्योंकि जितना पानी आप डालोगे साग में उतना आपको बाद में सुखाना पड़ता है। इससे गैस की भी वेस्टेज होती है और साग के टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो इस तरीके से जब कुकर भर जाए तो ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए साग को गैस पर रख दीजिए, गैस की फ्लेम ऑन करके। तो साग की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जो बाकी का बचा हुआ साग है उसको भी डाल देना है, और साथ में मैं डालती हूँ यहाँ नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हींग। आप अगर तीखा और चटपटा साग बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके, लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए। इससे आपका साग बहुत अच्छा चटपटा बनेगा। हमारे घर में ज़्यादा तीखा खाया नहीं जाता है तो मैं सिर्फ तड़के में ऐड करूँगी। तो अब ये साग हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मथानी, और मथानी से इसको अच्छे से पहले मैश कर लूँगी साग को। तो साग की रोटी की आज रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये दोनों ही रेसिपी मक्के की रोटी में बनाने का बहुत आसान तरीका बनाऊंगी कि जो इनको बच्चे हैं जिनको बिल्कुल बनाना नहीं आता है वो भी इस रोटी को बिना आटा गूने आसानी से बना पाएंगे। अब जब साग थोड़ा सा मैश हो गया तब इसमें हमने 2 कटोरी मक्के का आटा डाल दिया है। पैकेट आपको मैंने दिखाया है, आप देख सकते हैं कि ये मक्के का आटा ही है। तो बस इस तरीके से मथानी से साग को अच्छे से मक्के के आटा को मिक्स कर देंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा, इस साग को घोंटने में भी बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, तो हम गैस जलाकर कुकर को गैस पे रख देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है वो साथ में घोंटते जाएंगे और गैस पे सुखाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब आप साग फ्राई करोगे, छौंकोगे, साग में जब तड़का लगाओगे तो बहुत ज़्यादा साग इधर उधर छिटकेगा नहीं। कुकर की वजह से ये साग का पानी जल्दी सूख जाएगा और साग जब आप छौंकोगे तो इधर उधर ज़्यादा छिटक के नहीं आएगा। तो बस कुकर में ही मैंने सारे साग को जो है सुखा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना चिकना साग बन करके तैयार हुआ है ना। तो साग की अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग जाए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, साग हमारा घुट के तैयार हो गया है, फटाफट से लगा लेते हैं एक तड़का। अब तड़के में आप चाहें तो प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ यही डाला जाता है। 1 चम्मच मेथी, आधा चम्मच हींग, बारीक चॉप किया हुआ ढेर सारा लहसुन कट करके डालिएगा और हरी मिर्च ढेर सारी डाल दीजिएगा। उसके बाद में बारीक कद्दूकस करके आपको यहाँ पे कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम आप अदरक ऐड कर दीजिएगा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जैसे ही आपका ये तड़का पक जाएगा, एकदम ब्राउन कलर का हो जाए, बढ़िया सी खुशबू आने लगे, तो ढेर सारी धनिया की पत्ती कट करके इसमें डाल दीजिए। धनिया की पत्ती ज़रूर डालिएगा, इससे साग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
और बस अब इन सब चीज़ों को हमें जो है अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि धनिया की पत्ती अच्छे से हो जाती है और पक जाती है और लहसुन और जो हरी मिर्च है वो भी ब्राउन कलर की हो जाती है। बस अपने साग को क्या करना है कि इसमें हमें डाल देना है। अब साग को डालने के बाद आपको इस लोहे की कढ़ाई में कम से कम 15 से 20 मिनट तक साग को पकाना होगा। अब ज़्यादा पानी तो इसमें है नहीं, तो आप लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर आप पकाते रहिए। लेकिन अब इस टाइम पर साग में ज़्यादा पानी मैंने तो सुखा दिया है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो बहुत जल्दी गैस की जो है फ्लेम लो ही रखिएगा, नहीं तो कढ़ाई में बहुत जल्दी ये साग जो है पकड़ने लगेगा। और कंटिन्यू आप चलाते हुए साग को अच्छे से तड़के के साथ भून लीजिए। और इसमें जो है आप 1 क्यूब मक्खन ज़रूर ऐड करिएगा। कम से कम यहाँ पे 50 से 100 ग्राम मक्खन आप इतने साग में ऐड कर दीजिए, तब जाके आपके साग का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज नहीं ऐड कर रहा है। आप चाहें तो टमाटर और प्याज भी तड़के में डाल दीजिएगा। हमारे घर पे जो है नहीं खाया जाता है, लेकिन जो पंजाबी लोग होते हैं, बहुत लोग खाते हैं और बहुत लोग नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ साग में जो है ये टमाटर और प्याज नहीं पसंद किया जाता है, तो इसलिए जो है मैं नहीं डालती हूँ। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, यकीन मानिए आप भी इसी तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत लोग जो है साग में डालते हैं टमाटर और वो, लेकिन वो साग इतना मज़ा नहीं आता है खाने में, जितनी अच्छी खुशबू इस तरीके से आप साग बनाओगे तो उसकी आएगी। वो थोड़ा सा फीका लगने लगता है, फिर लगता है कि सब्ज़ी में और साग में कोई टेस्ट ही नहीं रह गया। और ये साग चावल के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। जो नया वाला चावल आता है उसको आप बनाइए, और जो है बहुत बढ़िया गीला गीला चावल हो तो साग के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरीके से चलाते हुए और आपसे बातें करते हुए हमारा साग भी बिल्कुल रेडी हो गया है। मक्खन मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था तो मैं आपको डालते हुए दिखा नहीं पाई, मेल्ट भी हो गया, बाद में हमने नोटिस किया वो मक्खन डालते हुए जो वीडियो थी वो हिल गई थी। तो आप मक्खन ज़रूर डाल दीजिएगा। तो देखिए, अब साग हमारा बिल्कुल बिल्कुल से रेडी हो गया है। इस तरीके से आपको साग को बिल्कुल सुखाना है। तो देखिए कितना चिकना और कितना स्मूथ सा टेक्सचर आया है ना साग का। आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा साग आपका बनेगा। इसमें कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना है। जो भी मैंने डाला है वो आपको वीडियो के सामने ही दिखाया है। तो कैसी लगी आपको साग की रेसिपी, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें जो है मोटिवेशन मिलती है। तो बस अब क्या करेंगे, साग तैयार हो गया है, फटाफट से आटा लगा देते हैं। आज आपको आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नया तरीका मैं आपको आटा लगाने का बताऊंगी। तो 1 कप पानी ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया है 2 कप आटा और साथ में 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। अब बस क्या करना है, आटा को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और मिक्स करने के बाद इसको ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। कोई भी आटा आपको हाथ से गूंथने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी और आसानी से, जिस तरीके से आप गेहूं की रोटी बनाते हो ना, उसी तरीके से बेल करके बना लोगे। तो बस अब ये आटा अभी गर्म ही है, मैं 10 मिनट के बाद इसको खोल करके चेक कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं भाप निकल रही है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर 1-2 बार उलट पुलट करिए, आटा हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो चिकना कर लीजिए, हाथों से मसल कर डो तैयार कर लीजिए। लेकिन मैं क्या करूँगी कि मैं डो नहीं तैयार करूँगी। डो तैयार करने से क्या होता है कि अभी आप तुरंत रोटी अगर नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि हल्का सा जो है सूखने लगता है आटा ठंडा होने पर। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ढक के ही रखूँगी, एक एक लोई का निकाल कर हाथों से चिकना कर लूँगी और उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इस तरीके से आप अगर गेहूं की रोटी बना लेते हो तो मकाई की रोटी बनाना आपको बहुत आसान है। तो इतना आसान सा तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है मकाई की रोटी बनाने का। तो इस सर्दी में आप भी सरसों का साग और मकाई की रोटी बनाइएगा ज़रूर। जिनको नहीं आता है वो भी आसानी से बना लेंगे। तो बस आपको बेल कर ही रोटी बना करके तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया से रोटी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा थोड़ा किनारे अगर आपको लगे कि फट रहे हैं तो मकाई की रोटी है, दिखनी भी चाहिए कि हाँ ये मकाई की रोटी है। और आप चाहें तो इसको कट करके भी कर सकते हैं या हाथों से ही आराम से हल्का सा प्रेस करके स्मूथ कर लीजिए। और ये रोटी बहुत अच्छे से, जैसे आप गेहूं की रोटी सेकते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको तावे पर डाल करके सेंक लेना है। किसी कपड़े से फुला लीजिए या डायरेक्ट गैस पे फुला लीजिए, हर तरीके से बहुत अच्छे से ये रोटी बन करके तैयार हो जाती है।
और इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी रोटी बना करके हर दिन मक्के की रोटी सर्दियों में खा करके इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैंने हल्के हाथ से कपड़ों से ही फुलाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप चाहें तो इस आप ज़्यादा मुलायम अगर आपको रोटी पसंद है तो बस अलट पलट करके इसी कपड़े से फुला लीजिए और बहुत अच्छे से फूलेगी आपकी रोटी। बिल्कुल जैसे गेहूं की रोटी फूलती है उसी तरीके से आपकी रोटी फूल करके आएगी। वैसे तो मैं हाथों से ही बनाती हूँ रोटी, तो हाथों का तरीका भी इससे पहले मैंने पिछले विंटर में जो डाला था सरसों का साग और मक्के की रोटी, उसमें मैंने हाथों से ही बनाई थी। वो तरीका अगर आप देख सकते हैं अगली वीडियो हमारी पिछली जाकर चेक कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको जो है बेल कर रोटी बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो दोनों ही तरीका जैसा आपको आसान लगे वैसे आप फटाफट से रोटी बेल कर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मैंने तावा पर सेक लिया है, रोटी इतना बढ़िया से फूल कर आएगी। उसके बाद आपको करारी पसंद है तो थोड़ा सा गैस पर जो है अलट पलट करके इस तरीके से सेक लीजिए। देखिए कितना बढ़िया रोटी फूल रही है हमारी, फूल रही है ना। और खाने में ये रोटी तो ऐसी है कि बिना दांत का भी इंसान आराम से खा लेगा। इतनी नरम और मुलायम रोटी जो है बन कर के तैयार होती है। तो बस एक रोटी हमारी सिक के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमको सारी रोटी सेक करके तैयार कर लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया रोटी बनी है ना, अच्छी लग रही है और खाने में ये रोटी उतनी ही टेस्टी लगती है। किनारे भी देख लीजिए और ये भी देख सकते हैं कि कितनी पतली मैंने इस रोटी को बनाया है। अब बस जब भी आपको जितनी बार आपको रोटी बनाना हो आप कढ़ाई का ढक्कन खोलिए और एक लोई निकालिए, हाथों से मसल के इस तरीके से स्मूथ सी लोई काट लीजिए। ना तो ज़्यादा इसमें आटा गूंदने का टेंशन है और ना तो हाथों से जो है बनाने का टेंशन है। हल्का सा मकाई के आटे का परथन लगाइए और आराम से आप जो है अपने चकले पर जो है बेल करके रोटी को तैयार कर लीजिए। और बहुत बढ़िया से ये रोटी बनती है फ्रेंड्स। इस तरीके को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके को ट्राई करने के बाद बाकी के सारे तरीके आप भूल जाएंगे, इतना आसान लगता है ये रोटी बनाना। तो बस इसी तरीके से आपको अलट पलट कर अब मक्के की रोटी बनाना इतना आसान हो गया है कि हर कोई बना सकता है और हर कोई खा सकता है। तो अब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि तावे पर सेकने के बाद इतनी बढ़िया से ये रोटी जो है फूलती है और इतनी मुलायम और नरम रहती है कि पूछिए ही मत। तो बस अब ये गर्मा गर्म रोटी जो है मक्के की हमारी तैयार हो गई है बन कर के। तो आपको अगर ये रोटी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लीजिए रोटी हमारी तैयार है। अब इसमें जो है हम लगाएंगे मक्खन और मक्खन लगाकर साग के साथ में इस रोटी को सर्व करेंगे। तो हमारे घर में ये रोटी जो है मक्खन के साथ या घी के साथ खाई जाती है और साग के साथ। वैसे फ्रेंड्स हमको तो ये रोटी साग के साथ ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है, हमको गुड़ के साथ अच्छी लगती है। तो गुड़ ज़रूर होना चाहिए प्लेट में और साथ में मूली और हरी मिर्च रखिए। तो तैयार हो गई है आज की हमारी डिनर की थाली। आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।